गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका होस्ट और एस्ट्रोलॉजर अमन। बृहस्पति और चंद्रमा से गज केसरी योग का निर्माण होता है, जो कि बेहद शुभ राजयोग माना जाता है। लेकिन बहुत सारे हॉरोस्कोप में गज केसरी योग आपको इजीली मिल जाएगा, लेकिन सभी को राजयोग जैसा फल मिल रहा हो ये पूर्ण रूप से सही नहीं है। किन कंडीशंस में गज केसरी योग व्यक्ति के हॉरोस्कोप में बन रहा हो तो उसे पूर्ण रूप से उसका फल मिलेगा। पहले ये जानते हैं कि ये गज केसरी योग किस प्रकार बनता है। जहां पर भी बृहस्पति बैठा है वहां से गिनने पर यदि चंद्रमा केंद्र में आ जाए, यानी कि बृहस्पति जहां बैठा है वहां से गिनने पर चंद्रमा यदि चौथे भाव में बैठा हो, सप्तम भाव में बैठा हो, दशम भाव में बैठा हो, या फिर बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ बैठे हों, ऐसे में बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में हो गए। यदि ऐसी सिचुएशन लगन कुंडली में बन जाए तो ऐसे में गज केसरी योग का निर्माण हो जाता है। जैसे बृहस्पति से चंद्रमा केंद्र में आता है, ऐसे ही चंद्रमा से बृहस्पति भी केंद्र में आ सकता है। जहां पर भी चंद्रमा बैठा हो वहां से गिनने पर यदि बृहस्पति या तो चंद्रमा के साथ एक ही भाव में हो, या चंद्रमा से गिनने पर बृहस्पति चौथे भाव में आए, या सप्तम भाव में आए, या दशम भाव में आए, ऐसे में यदि गज केसरी योग पूर्ण रूप से किसी की कुंडली में बन जाए तो ऐसे में वो इंसान राजा के समान जीवन जीने वाला होता है। ऑब्स्टेकल्स ना के बराबर आते हैं, अपने एम को इजीली फुलफिल कर सकता है, हर फील्ड में उसे कामयाबी मिलती है, हायर एजुकेशन के लिए भी अच्छा होता है, मनी के लिए भी ये बहुत उत्तम माना जाता है, हेल्थ इश्यूज कोई नहीं होते हैं, माइंड बिल्कुल स्टेबल रहता है। आइए जानते हैं किन परिस्थितियों में गज केसरी योग शुभ फल देने में सक्षम होगा। यदि लगन कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि फर्स्ट हाउस में मेष राशि हो, कर्क राशि हो, वृश्चिक राशि हो या मीन राशि हो, यानी कि प्रथम भाव में फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हो, 4 नंबर लिखा हो, 8 नंबर लिखा हो या 12 नंबर लिखा हो, ऐसे में बृहस्पति और चंद्रमा यदि एक ही भाव में बैठे हों या एक दूसरे से केंद्र में बैठे हों तो ऐसे में गज केसरी योग शुभ फल देने वाला होगा। इसके विपरीत यदि लगन कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि फर्स्ट हाउस में वृष राशि हो, मिथुन राशि हो, सिंह राशि हो, तुला राशि हो, धनु राशि हो, मकर राशि हो या कुंभ राशि हो, यानी कि प्रथम भाव में फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा हो, 3 नंबर लिखा हो, 5 नंबर लिखा हो, 7 नंबर लिखा हो, 9 नंबर लिखा हो, 10 नंबर लिखा हो या 11 नंबर लिखा हो, ऐसे में चंद्रमा और बृहस्पति यदि एक ही भाव में बैठ जाएं या एक दूसरे से केंद्र में आ जाएं तो ऐसे में गज केसरी योग शुभ फल देने वाला नहीं होगा। यदि लगन कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि फर्स्ट हाउस में कन्या राशि हो यानी कि 6 नंबर लिखा हो और बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ बैठे हों किसी भाव में या एक दूसरे से केंद्र में हो तो ऐसे में भाव के अकॉर्डिंग शुभ भाव में बैठा होगा तभी शुभ फल देगा। यदि भाव गलत भाव में बैठे होंगे ये बृहस्पति या चंद्रमा तो वो अशुभ फल देने वाला होगा। बृहस्पति और चंद्रमा जब भी गज केसरी योग एक साथ एक ही भाव में रहकर बनाते हैं तो यदि उनमें 15 डिग्री से कम का अंतर है तब वो बेहद शुभ फल देने में सक्षम होंगे। यदि दोनों में 15 डिग्री से ज़्यादा का अंतर है तो गज केसरी योग की शुभता में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। बृहस्पति या चंद्रमा के साथ यदि सूर्य बैठे हों और सूर्य से बृहस्पति या चंद्रमा अस्त हो रहे हों ऐसे में भी गज केसरी योग का फल बेहद कम हो जाएगा, शुभ फल में कमी आ जाएगी। यदि आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी अवश्य कीजिएगा।